तो आज मैं आपको सलवार की कटिंग इस तरीके से बताऊंगी कि आप कभी भी जिंदगी भर सलवार की कटिंग नहीं भूलोगे। और चीज आप भूल जाओगे, खाना खाना भूल जाओगे, लेकिन सलवार की कटिंग कभी भी नहीं भूलोगे। आपको सपने में दिखेगी कि मैं ऐसे सलवार काट सकती हूँ, बहुत ईजी है। और आपकी सलवार कभी भी पोंचे पे नहीं गिरेगी और कोई भी प्रॉब्लम सलवार में नहीं आएगी। तो इसके लिए वीडियो को एक लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो देखो, मेरे पास ये है सलवार का कपड़ा। इस कपड़े को हम कैसे देखेंगे कि ये लंबाई की साइड है और ये चौड़ाई की साइड है। ये पहले से डबल फोल्ड किया हुआ है। जैसे कपड़ा आता है ठीक वैसे ही लंबाई में मैंने पूरे कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो इसको हम करेंगे इस तरह से फोर फोल्ड। इसको डबल से फोर फोल्ड कर लेंगे। ऐसे लंबाई में हमें कपड़े को मोड़ लेना है। अब आपको सलवार की लंबाई देखनी है। सलवार की लंबाई कंप्लीट होनी चाहिए। जहां पे बांधते हो वहीं से नाप लेके और अंगूठे तक जितना नाप आए उतनी ही सलवार हमें बनानी है। तो इसके लिए मुझे ये बनानी है 36 इंच की। कोई भी नाप आप ले रहे हो उसमें आप 4 इंच ऐसे, जितना हम बेल्ट लगाते हैं 3.5 इंच 4 इंच जितना आप बेल्ट लगाओगे उससे आप ये आधा इंच सिलाई का निशान लगा के और यहाँ पे रख लोगे। जितना आपको बेल्ट लगाना है उतना इस लाइन पे आपको रखना है। तो मुझे इसमें लगाना है 4 इंच का बेल्ट। मैंने 4 इंच पे रख लिया। अब मुझे 36 इंच की सलवार तैयार करनी है। तो यहाँ पे 36 इंच और आधा इंच मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। अब देखो ये कितनी लंबाई हो गई इसकी, टोटल हो गई 33 इंच। तो यहाँ पे भी 33 इंच इस साइड निशान लगा लेंगे। 33 इंच का निशान मैंने इस साइड लगा दिया। अब हमें इस निशान को कर देना है सीधा और यहां से कर लेना है कटिंग। अब देखो हमें पोंचा बनाना होता है 6 इंच का। 6 इंच का पोंचा बना के अगर हम इस कपड़े को पूरा ले लेते हैं गोड्डे के लिए तो हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं और ये हमारी कली की लंबाई हो जाती है 27 इंच। लेकिन हमें इस तरह से कटिंग नहीं करना है क्योंकि ये जो कली है ये पोंचे के बहुत ऊपर चली जाएगी और इससे आपकी सलवार पीछे से खींचेगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको ऐसा करना है कि 6 इंच आप पोंचा बना रहे हो तो इसके लिए आप 7 इंच कपड़ा ले सकते हो। 7 इंच आपको कैसे लेना है, इस तरह से मोड़ लो, एक बार और मोड़ लो और जो कन्नी की साइड आ रही है यहां से आप 14 इंच पे निशान लगाओगे। एक निशान यहां पे लगा लिया। बहुत ही इजी है सलवार की कटिंग, आप कभी भी नहीं भूलोगे। और सलवार में कितने पार्ट होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहां से मैंने निशान लगाया और ये कर दिया कटिंग। इस साइड जो कपड़ा निकला ये निकल गया बेल्ट के लिए। इसमें हम बना लेंगे बेल्ट। ये है डबल कपड़ा, बेल्ट बनाने के लिए डबल है ये देखो। और इस कपड़े को हम वापस से खोल के ऐसे खोल लेंगे और फिर इसको ऐसे मोड़ लेंगे ऐसे। तो ये देखो ये मैंने कर दिया 7 इंच कपड़ा कटिंग और बिल्कुल सीधा कटिंग हुआ है। अब हमें कली की लंबाई कंप्लीट लेनी है जितनी गोड्डे की लंबाई है। पूरी 33 इंच कली की लंबाई लेनी है। गोड्डे निकल गए, बेल्ट निकल गया। अब बचे हुए कपड़े से हमें कली बनानी है। और पार्ट कितने होते हैं, 4 कलियां होती हैं, एक बेल्ट और 2 गोड्डे। इतने ही पार्ट होते हैं सलवार में। अब देखो जो कपड़ा बचा इसको हम डबल ऐसे मोड़ लेंगे। ऐसे मोड़ने के बाद कपड़े को हम देखेंगे कि हमारी कली इसमें निकल जाएगी या नहीं। देखो सीधी साइड ये होती है कली की और ये आडे कपड़े में कली बन जाती है। अगर आप आडे कपड़े में सलवार की कटिंग करोगे तो भी आपकी सलवार गलत हो जाएगी। तो आपको कली की कटिंग सीधे कपड़े में ही करनी है। अब देखो वैसे तो मैंने कई तरीके से सलवार की कटिंग बता रखी है, लेकिन अब देखो 33 इंच हमें कली की लंबाई चाहिए और ये है 36 इंच। तो हम इसमें कली आसानी से निकाल सकते हैं।
इसके लिए हमें इस तरह से बिल्कुल बीच में क्रॉस में निशान लगाना है। कोने से कोना मिला के एक निशान लगा लेंगे हम। इसमें हमें छोटी कलियां नहीं बनानी पड़ेगी। इस तरह से कटिंग करेंगे तो हमें छोटी कलियां नहीं बनानी पड़ेगी और हमारी सलवार की कली बिल्कुल सीधे में कटिंग हो जाएगी। अब इस निशान को हम कटिंग कर देंगे। आप चाहे तो कपड़े को मोड़ के भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये निशान लगा लिया तो इससे भी कटिंग आसान हो जाएगी। अब इन चारों कन्नी साइड को इकट्ठा कर लेंगे। ये हो गई कली की लंबाई। अब हमें आसन चाहिए सलवार का, तो आसन हम यहां से निकालेंगे। हमें आसन चाहिए सलवार का 9.5 या 10 इंच, ज्यादा से ज्यादा 10 इंच चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। जहां पे 10 इंच आ रहा है वहीं पे आप निशान लगा लो। जैसे यहाँ पे कम आ रहा है और इधर ज्यादा आ रहा है, तो 10 इंच पे जहां पे आएगा वहीं पे हम ये निशान ऐसे सीधा लगा लेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये कपड़ा निकल गया पोंचे के लिए। यहां से कली को हम करेंगे अलग और कली की शेप हमें किस तरीके की बनानी होती है। जैसे हम नीचे की सिलाई लगाते हैं पोंचा बनाने के बाद, तो हमारी सलवार की शेप इस तरह से हो जाती है। जैसे ये कली है तो इसमें हमारी सलवार की शेप बिगड़ जाती है और पीछे से गुच्छा बन जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से आधा इंच ऐसे करके और हमारी कली की शेप जो है इस तरह से बनानी है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसमें से निकाल देंगे और इस तरह से गोलाई कर देंगे। तो अब देखो यहाँ से पोंचा बनने के बाद जब हम नीचे की सिलाई लगाएंगे सलवार के, तो देखो शेप कितनी सुंदर है। यहाँ से सुंदर शेप है, इसीलिए यहाँ पे सलवार पोंचे पे नहीं गिरेगी। अगर ये कपड़ा हम यहाँ से नहीं काटते तो यहाँ से बहुत ज्यादा हो जाता और सलवार हमारी पीछे से पोंचे पे गिरने लगती। अब देखो सलवार में कली की लंबाई थोड़ी ज्यादा है। मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि कपड़े की लंबाई ज्यादा है, तो जितनी भी ज्यादा लंबाई है उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे कट लगा के और यहाँ तक तिरछा कटिंग कर दोगे इसको ऐसे। ऐसे आपको तिरछा कटिंग कर देना है जितना भी आपकी कली की लंबाई ऊपर की साइड निकल रही है। तो अब देखो सलवार हमारी कितनी सुंदर बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखो प्लेटें डालने के बाद हमारी सलवार की जो शेप है वो कितनी सुंदर दिख रही है। और यहाँ पे लगा देंगे हम बेल्ट इस तरह से, जितना भी आपको लगाना है। तो इस तरह से आप अपनी सलवार की कटिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।